दोस्तों आज हम फिर से भारत और नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ऐसा लगता है भारत और नेपाल के रिश्तों में अब कुछ नरमी आ सकती है। दोनों देश अपने रिश्ते को अच्छी तरीके से अब बनाने की कोशिश में लगे हैं। दोस्तों इसी मुद्दे की हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ समय पहले भारत और नेपाल के बीच में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन रही थी कि डिप्लोमेटिक नोट नेपाल भारत को भेज रहा है और भारत नेपाल को भेज रहा है। और सीमा वाद के चलते नेपाल बात करना चाह रहा था भारत से, परंतु भारत बात नहीं कर पा रहा था और डिप्लोमेटिक नोट का आदान प्रदान यहाँ से वहाँ होता जा रहा था। तो दोस्तों अभी ऐसी स्थिति हो सकती है, देखने को समझ में आ रही होगी कि दोनों देशों की स्थिति, डिप्लोमेटिक इश्यूज अब सॉल्व होने वाले हैं और व्यवहार में और डिप्लोमेटिक रिलेशन में काफी नरमता देखने को मिल रही है। दोस्तों इस रिश्ते की नरमता की शुरुआत होती है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने डायरेक्टली कॉल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बधाई दी 74वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर के। प्रधानमंत्री को यह कहा और साथ ही साथ यह भी कामना की कि भारत के जनता और भारत के लोगों को उन्नति हमेशा के लिए मिलती रहे। इस प्रकार की भी अवधारणा और कामना लेकर के उनने डायरेक्टली फोन किया था प्रधानमंत्री मोदी जी को। और दोस्तों इसी के चलते दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने इस कोविड काल के समय, ये जो कोरोना वायरस के समय का जो आपातकाल जैसी स्थिति दोनों देशों के बीच में बनी है, उस सारे संसार में बनी हुई है, इस पे हो रहे पूरे प्रयास के बारे में जानने की कोशिश की, एक दूसरे के प्रयासों को जानने की कोशिश की और साथ ही साथ यह भी कोशिश में लगे हैं कि जल्द से जल्द विश्व के साइंटिस्ट लोग मिल करके इसका वैक्सीन तैयार करके पूरे संसार को दे सकें। इसके साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कॉल पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर भी डायरेक्टली बधाई दी है। इसके साथ ही दोनों देश के प्रधानमंत्री भविष्य में द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए हैं। दोस्तों अब ऐसा लग सकता है कि अब भारत और नेपाल के रिश्तों में थोड़ी और नरमता देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों देश सहमत हो चुके हैं कि वो आपसी अपने द्विपक्षीय जो भी मैटर हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको वो बैठ करके सॉल्व करें। दोस्तों इसके साथ ही नेपाल भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स में, जिनमें भारत की तरफ से भारत के नेपाल में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप किया। इस चर्चा के अंतर्गत उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स भारत के नेपाल में चल रहे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा की। बैठक के दौरान नेपाल भारत द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात हुई, जिसमें तराई सड़कें, सीमा पार रेलवे, अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, पंचवेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के संबंध में बात हुई। इसके अलावा सिंचाई, बिजली, ट्रांसमिशन, नेपाल पुलिस एकेडमी का निर्माण, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, महाकाली नदी पर मोटर योग्य पुल, कृषि और सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा हुई। और इन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलाने के लिए और इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इन प्रोजेक्ट्स को चलाने में आता है तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी दोनों आपस में सहमत हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा भारत विजिट पर 2016 के सितंबर माह में भारत नेपाल प्रवासी तंत्र की स्थापना की गई थी, ताकि द्विपक्षीय परियोजनाओं को सही तरीके से चलाया जा सके और इसके संबंध में किसी भी प्रकार के आवश्यक कदम उठाए जा सके। दोस्तों अब ऐसा लगता है कि इस प्रकार की मीटिंग्स के होने के बाद नेपाल और भारत के रिश्तों में थोड़ी नरमता और अच्छे से आएगी और किसी भी प्रकार का जो भी विवाद जो नेपाल भारत के बीच में हो रहा है वो सही तरीके से सुलझेगा, चाहे वह सीमा विवाद हो या कोई और विवाद या किसी भी प्रकार की कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हो। दोनों देश मिलकर के प्रॉब्लम्स को द्विपक्षीय वार्ता के साथ सॉल्व करें और इस प्रकार के मैत्रीपूर्ण संबंध और दोनों देशों के बीच में कायम रहें। दोस्तों यही आशा है कि दोनों देशों के बीच में मित्रता और गहरी हो। तो दोस्तों दोनों देशों को अपने इंटेलेक्चुअल का उपयोग करके अपने रिश्तों को संवारना बहुत ही जरूरी है, जो कि हाल की इस कंडीशन और हाल की इस स्टेप्स को देख करके समझ में आ रहा है कि रिश्ते अब सुधर रहे हैं। तो ऐसे ही रिश्ते सुधरते रहें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट पे जरूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मुझसे और वार्तालाप करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा।